हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंस निफ्टी चैनल विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो मार्केट कंटिन्यूसली BA10 में है। अगर ब्रेकआउट देखते हैं तो ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट जा रहा है, इसका मतलब मार्केट अब ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन हो सकता है। तो ये ब्रेकआउट था, उसके बाद ये चैनल फेस है और ट्रेडिंग रेंज में अगर मार्केट ट्रांजिशन होता है तो देखिए पहले तो एक कि गैप बार बना चुका है। गैप बार मतलब बुल सारा स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से मेजर ट्रेंड रिवर्सल आए। तो पहले चैनल बन सकता है, उसके बाद फिर ट्रेडिंग रेंज, और ट्रेडिंग रेंज का फिर बुल ब्रेकआउट हो सकता है या फिर बियर ब्रेकआउट हो सकता है। तो देखिए इस इन्फॉर्मेशन का कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है अनलेस वैसे प्राइजेक्शन हमें दिखें। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट फिर कंटिन्यूसली रैली करते हैं, तो एटलीस्ट ये तो कंफर्म है कि मार्केट के यहाँ से सडनली BA10 के चांसेस कम हैं। ये हो सकता है कि मार्केट इधर साइडवेज जाए या फिर ट्रेडिंग इधर साइडवेज जाए या फिर बुल ट्रेंड में जाए, क्योंकि यहाँ पे हम क्लियरली बाइंग प्रेशर देख सकते हैं और 5 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं। बुल बार्स कोई स्ट्रॉन्ग तो नहीं है पर मार्केट माइक्रो चैनल में है, और यहाँ पे अगर सेल ऑफ अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो हो सकता है मार्केट इसके नीचे भी ब्रेक करे। पर क्या सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग है? तो सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक बियर बार है, फिर डोजी बार है, फिर 2 बुल बार्स है, फिर एक बियर बार है, फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं। पर अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली हाई लो के पास है। तो जहाँ से बाइंग आई थी हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ बाइंग आए। अब यहाँ पे प्राइजेशन क्या क्या हो सकती हैं, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई डोजी बार बनाए, उसके बाद फिर मार्केट रैली करें। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करे, ब्रेकआउट फेल हो, उसके बाद फिर मार्केट रैली करे। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें अभी कोई क्लियर ना तो कोई देखिए ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करे, पर कोई पैटर्न की क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। और अगर आपको बाई भी करना है तो भी आप 1 मिनट के फिर टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे इस लो के पास बाई करने के लिए सोच सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई हमारा बाई नहीं बन रहा, यहाँ से मार्केट जा सकता है। अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या अब ये बाई ले सकते हैं हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखिए अगर हम ये प्राइजेशन देखें तो ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। अगर आप यहाँ पे बाई करते हो मेक श्योर आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, इमीडिएटली हमें फॉलो चाहिए। ऐसे बार्स बनते हैं, देखिए एक तो आप या तो जहाँ पे आपने एंट्री किया है वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं, या फिर मार्केट जब साइडवेज जाता है माइक्रो डबल टॉप बनता है तब आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से सडनली रैली कर सकते हैं? वो तभी कर सकते हैं जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो। ट्रेडिंग रेंज में है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा ये हो सकता है मार्केट इमीडिएटली नीचे आए, यहाँ पे कोई हमारा बाई नहीं बन रहा, कोई सेल नहीं बन रहा। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता, कोई क्लियर पैटर्न होता तब भी हम बाई करने के लिए सोचते हैं। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीज़नेबल ट्रेड अगर देखना है तो मुझे यही एक रीज़नेबल ट्रेड लगता है। अब हम ऑप्शन का प्राइस देख लेते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी मिल जाएगी। क्या हमें यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करना चाहिए? तो अगर हम ऑप्शन का प्राइस हम अभी 50,600 का सी देख लेते हैं। हम लो टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो अभी मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं ये प्राइस ऑप्शन देखता हूँ, ऑलराइट, तो ये कैंडल है। अगर हम देखिए ये 9 की कैंडल है, उसके बाद फिर ये 10 की कैंडल है। तो अगर आप यहाँ पे बाई करने के लिए सोचते हो तो मेक श्योर यही हमारे लिए स्टॉप लॉस है। पर क्या हम यहाँ से क्या हम एक्सपेक्ट करें? इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इमीडिएटली नहीं रैली मिलती है, ऐसे बार बनता है, इसका निकलता है, तो हमें एग्जिट करना है। हमें नहीं पता कि और कितना लेग डीप, काफ़ी लेग डीप हो सकता है। उसके बाद फिर आप जब यहाँ पर मार्केट आता है तब आप री एंट्री करने के लिए सोच सकते हो, ये फिर से हमारे लिए स्टॉप लॉस है। तो मार्केट यहाँ से फिर स्ट्रॉन्गली रैली करता है। यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत है? कोई एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या सडनली अगर एक ही बार ये बार का देखिए ये स्टॉप ये ब्रेकआउट पॉइंट है हमारे लिए, तो हम ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। मिस्टर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, साइडवेज जा रहा है, तो या तो आप ऐसे बार क्लोज होता है यहाँ पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ से डीप पुल बैक हो सकता है, या फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो, फिर न्यू ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो। ये भी एक तरीका है इसे ट्रेड करने का। हम 52,000 का सी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्राइक प्राइस अगर हम चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट 1000 के पास जा रहा है। देखिए आप आउट ऑफ द मनी भी ट्रेड कर सकते हो। आउट ऑफ द मनी का बेनिफिट ये है कि आपको अगर हम मोमेंटम देखें तो आपको अगर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करते हो तो हर बार उतना यूज़ आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये 10-10 की कैंडल है, अगर मार्केट इसका हाई निकलता है
इमीडिएट हम फॉलोअप चाहिए, ऐसे बार्स बनता है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। बाद में आप यहाँ पे री एंट्री करने के लिए सोचिए और इसे हम सही मैनेज करना है 4 से। ये एक बेटर तरीका है इसे मैनेज करने का। और फिर नेक्स्ट एक जो बाय था वो ये भी बाय हमारा हो सकता है, तो वैसी प्राइस एक्शन चाहिए। अलग तो ये बार है, मार्केट अगर इसका हाई निकालता है तो देखिए अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं मार्केट यहाँ से क्लिक है, इसका मतलब क्या हो सकता है, मार्केट रैली कर सकता है फिर यहाँ से मार्केट सेल ऑफ दे सकता है और मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में भी नहीं है, तो इसमें कंपैरेटिव रिस्क बहुत ज़्यादा है बाय करने में। यहाँ पे अगर बुल बार बनता है इसका हाई निकालता है क्या तब बाय कर सकते हैं। देखिए अगर कोई क्लियर पैटर्न होता, यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें कोई क्लियर पैटर्न की क्लियरिटी चाहिए, अगर नहीं तो हमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। ऐसे पैटर्न है तो हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है और लो प्रोबेबिलिटी हम बेट ले रहे हैं, तो इसलिए इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है। यहाँ से रैली करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, बस हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया था तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ बाउंस दे, तो अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी बेट लेना है तो हम आप इसे इग्नोर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जब ऐसे बार्स बनते हैं कि यहाँ पे कोई हम बाय ले सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है क्योंकि मार्केट ने रैली किया है उसके बाद कोई पुल बैक बहुत वीक है, या ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करे, डबल टॉप बना है उसके बावजूद भी मार्केट कोई रैली कर नहीं रहा है, तो अगर मार्केट इसका हाई निकालता है तो फिर हमें ये मेक श्योर करना है कि आप स्टॉप लॉस कम से कम इसके नीचे यूज़ कर रहे हो, या फिर आप एंट्री करते हो उसके बाद फिर ऐसे फॉलोअप आ रहे हैं बैड फॉलोअप है तो हम एग्जिट करना है। क्या री एंटर करने के लिए सोचना है, प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए हमें यहाँ पे री एंट्री भी नहीं लेनी है, भले एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है पर पुल बैक काफ़ी डीप है। तो इसमें अगर ये पूरे पैटर्न में देखता हूँ तो इसमें अगर कोई रीज़नेबल ट्रेड था तो यही एक रीज़नेबल ट्रेड था। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं, उसके पहले हम ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं, 5 मिनट के पी देख लेते हैं, तो हम 50,000 का पी देख लेते हैं। तो ये 50,000 ऑलराइट, तो ऑप्शन में यहाँ पे एटलीस्ट मोमेंटम तो है, भले साइडवेज हैं तो मोमेंटम ऑप्शन में तो ऑलराइट। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट देखते तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो मार्केट ने देखिए यहाँ से मार्केट ने न्यू लो ब्रेक किया है, फिर ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर है मार्केट, नहीं है ये ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट ने यहाँ से गैप बनाया, न्यू लो बनता है, ये भी हो सकता है यहाँ से कोई गैप बने, तो इसलिए हमारे यहाँ पे बड़े डिसेंट बुल बार है पर यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा है। इससे बेटर बेट क्या हो सकता है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है ये बाय ले सकते हैं, ये स्टॉप लॉस 2 स्ट्रॉन्ग बार से एक बार और फॉलोअप आ सकता है। यहाँ पे मार्केट नीचे आता है फिर मार्केट रैली करता है, तो यहाँ पे कोई हमारा सेल बन नहीं रहा है, आई मीन यहाँ पे हमें एग्जिट नहीं करना है। फिर आप जब यहाँ पे मार्केट जाता है इसका लो निकालता है, ये हाई के पास है, यहाँ पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे मार्केट डबल टॉप का पैटर्न हम यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, ये सब हमारे टारगेट्स हैं। मोमेंटम देख के फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। 2 बार से इनसाइड बार बना है, हाई निकल रहा है, ये एक बाय हो सकता है। ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है तो मार्केट काफ़ी डीप पुल बैक दे सकता है। इसे मैनेज करने के 2 तरीके, एक तो प्री कॉन्टी एग्जिट कर लो या 50% कॉन्टी इसके नीचे एग्जिट कर लो, रिमेनिंग आप ये स्टॉप लॉस लगा के वेट कर लो, जब फिर नेक्स्ट हाई के पास फिर आप ये बार या इसे लो निकल रहा है तब आप एग्जिट करना है। यहाँ पे सेल करना है नहीं करना है, भले रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है पर और एक लेग आ सकता है। यहाँ पे अगर कोई माइक्रो डबल टॉप का भी अगर कोई वेरिएशन होता तो भी हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। अब ये पैटर्न में अगर मुझे बाय करना है तो हम पहले 23,400 का सी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। ऑलराइट, देखिए ये 59 कैंडल है, क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए, तो यहाँ पे बाय करना रिस्की है। अगर मार्केट साइडवेज जाता कोई पैटर्न होता है तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। फिर ये 14 और नेक्स्ट ये 15 है। ऑलराइट, ये रीज़नेबल बाय होता और ये हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। 3 बार से और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतने बार से और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे
फिर नेक्स्ट 24। अगर ऐसे बार क्लोज होता है तो अब हमें पता है कि 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से इसका मतलब जो पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है, इसलिए फिर यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं कि जो भी मोमेंटम बना है ये हमारे लिए मिनिमम ये स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना है। उसके बाद फिर ये सब बार बनते हैं, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, ये हमारे लिए एग्जिट होता। और एक जो बाय था वो यहाँ पे 5 मिनट पे 33, 34, तो इसका हाई नहीं निकलता है मार्केट, इसका हाई नहीं निकलता है, कोई बुल बार नहीं है। तो नेक्स्ट जब इसका हाई निकलता है तब हम ये बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप देखना है, ऐसे बार बनते हैं तो हमें एग्जिट करना है, या तो लो निकलता है तब एग्जिट कर लो, या फिर ऐसे बार बनते हैं तब एग्जिट कर लो। फिर यहाँ पे हमारा कोई बाय बन नहीं रहा। अभी हम पी देख लेते, तो पी में हमारा यहाँ पे एक सेल बनता, तो हम 23,600, तो यहाँ पे अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं ऑलराइट, तो 39, और जब मार्केट इसका हाई निकलता है तब देखिए क्या ऑप्शन में कोई मोमेंटम है, कोई मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बार देखते हैं ये 40, तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते हैं, वैसे तो यहाँ पे हमें बाय करना है। मार्केट अगर जब जैसे मार्केट यहाँ से एक्सीलरेट कर रहा है, ये एक रीजनेबल बाय हो सकता है, पोटेंशियल डबल बॉटम ये इसलिए है। पर अगर मार्केट ऐसे क्लोज होता है तो हमें एग्जिट करना है, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट रैली करता है फिर चला करता है इसलिए, और कोई मोमेंटम नहीं है ऑप्शन में। तो ये ट्रेड आपका इधर मिनिमम लॉस में क्लोज होता है या फिर ब्रेक इवन में। तो बेस्ट बेट हमारे लिए यही एक बाय था और ये एक बाय था। यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, देखिए ऐसे पैटर्न में कोई बाय नहीं बनता है। यहाँ पे वेज करने के बाद 2 लेग्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे बाय कर रहे थे, मार्केट रैली करता है। यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। क्या कोई अगर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता तो क्या तब हम सेल करने के लिए तब हो सकता है। यहाँ से अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता, ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ तो नहीं है, तो फिर ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं हम। तो हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जिससे हमें थोड़ा पता चलेगा। 14, तो यहाँ पे आप सेल करते हैं और ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता। तो मार्केट यहाँ से फिर स्ट्रॉन्गली रैली करता है, यहाँ से कहीं फिर एग्जिट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकते हैं या फिर इसके नीचे यहाँ पे। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स से निफ्टी 50 में है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट ईयर। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।